हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक पैटर्न बनाने जा रहे हैं। ये वाला पैटर्न है जो कि छोटे छोटे पत्तियों वाला पैटर्न है। ऐसे हमारे पैटर्न में ये लीव्स पैटर्न कह सकते हो आप, पत्तियां बन के आएंगी और पैटर्न बड़ा ही प्यारा लगता है। अगर आप इसको पूरे कार्डिगन पे डालोगे तो आपके कार्डिगन की लुक बिल्कुल ही अलग आएगी। आप इसको स्कीवी पे भी बना सकते हो और किसी भी इसको प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो, सभी प्रोजेक्टों के लिए। और चाहे आप इसका बना लीजिए बेबी स्वेटर, बेबी फ्रॉक बना लीजिए, सभी ही प्रोजेक्टों पे ये वाला पैटर्न अच्छा लगेगा और कलर में सभी में अच्छा लगेगा। तो इसके लिए हमें फंदे चाहिए 3 + 2 5 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल हमने फंदे डाल लेनी है। और इसमें सभी उल्टी रो में सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा डलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ये वाला हमारा पैटर्न बनाना। हमने एक फंदा स्टिच कर ले लिया और उसके बाद 2 फंदे हमने उल्टे निट कर लिए। ये जो 2 फंदे हैं वो हमारे पैटर्न वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे 3 फंदे आ गए सीधे, जिस पे कि हमने ये पैटर्न बनाना स्टार्ट करना है। ये ज़रा ध्यान से देखिए। फर्स्ट फंदे को हम सीधा निट कर लेंगे। अब 2 फंदों के ऊपर से हमने तीसरे फंदे को उतार देना है। 3 फंदों में से हमने लास्ट वाला फंदा लिया, उसके ऊपर से हमने फंदा उतारने के बाद एक जाली डाली, एक फंदा इंक्रीज़ कर लिया और एक हमने फिर से निट कर लिया। इसके बाद फिर हमारे 2 फंदे उल्टे। फिर ध्यान से देखिए, धागे को पीछे किया, 3 फंदों में से सबसे लास्ट वाला फंदा लिया और उनको 2 फंदों के ऊपर से उतार दिया। उसके बाद हमने एक फंदे को सीधा निट किया, जाली डाली और उसके बाद फिर हमने एक फंदे को सीधा निट कर लिया। ये हमारा 5 फंदों का पैटर्न हो गया। फिर से एक बार देखिए, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे निट करने के बाद धागे को पीछे किया, 3 फंदों में से लास्ट वाला फंदा 2 फंदों के ऊपर से गिरा दिया नीचे और हमने एक सीधा फंदा निट किया, जाली डाली और एक सीधा, 3 के 3 फंदे हो गए। यही 5 फंदों का पैटर्न हमने फर्स्ट रो पे रिपीट करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, 3 फंदों में से हमने लास्ट वाला फंदा लेके 2 फंदों के ऊपर से इसको गिरा देना है और एक फंदा सीधा निट करके फिर हमने जाली डाल के फिर हमने एक फंदा सीधा निट कर लेना है। उसके आगे के 2 फंदे फिर हमारे उल्टे। ये है जो हमारी फर्स्ट रो है, सारी की सारी हमने ऐसे ही डाल लेनी है, इसमें और कुछ भी नहीं करना। एक फंदा सीधा, जाली और फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे। एक बार फिर से देखिए, धागे को हमने पीछे किया, 3 फंदों में से तीसरा फंदा लिया और उसको 2 फंदों के ऊपर से गिरा दिया। एक फंदा हमने सीधा निट किया, जाली डाली और एक फंदा सीधा निट किया, 3 के 3 फिर हमारे फंदे हो गए। लास्ट में हमारे ये 1, 2 और 3 ये फंदे हमारे एक्स्ट्रा वाले हो गए। अभी हम आ गए नेक्स्ट रो, उल्टी रो। उल्टी रो में हमने कुछ भी नहीं करना, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। ये हमारा एक फंदा स्टिच कर लिया, 2 फंदे सीधे, उसके बाद धागा अपनी तरफ। यहाँ पे हमारे 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे, 1, 2 और 3। इसके बाद फिर धागे को दूसरी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम अपने सीधे निट कर लेंगे। ये देखिए, जो सीधे हैं उस पर सीधा और उल्टे पे उल्टा निट करके हम आ गए अपनी नेक्स्ट रो, सीधी रो। अब फिर हमने 2 फंदे उल्टे निट किए, धागे को पीछे किया। अब हमने एक फंदा सीधा, इसके बाद 3 फंदों में से हमने फिर धागा आगे करके एक जाली, एक सीधा, फिर धागा आगे किया, एक जाली और एक सीधा। इसके बाद हमारे 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे, फिर हम धागा पीछे करेंगे। फिर एक बार ध्यान से देखिए, एक फंदा सीधा, हमने जाली डाली, धागा आगे किया, फिर एक फंदा सीधा, फिर हमने धागा आगे किया, जाली डाली और एक फंदा सीधा। ये 3 में से अब हमारे 5 फंदे बन गए। 2 फंदे फिर हमारे उल्टे, फिर हमने धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा, फिर हम जाली डालेंगे, ये देखिए, धागे को आगे करेंगे और एक फंदा सीधा निट करेंगे, फिर धागा आगे करेंगे और एक फंदा सीधा। ये 3 में से अब हमारे 5 फंदे बन गए। फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे। ये हमारे पैटर्न की 3rd रो है। फिर देखिए एक बार ध्यान से, एक फंदे को हमने सीधा निट किया, फिर हमने धागे को आगे करके जाली डाल ली, फिर एक सीधा, फिर हमने एक बल डाला और एक सीधा आगे। फिर हमारे 5 फंदों का पैटर्न फिर स्टार्ट हो गया। 5 से हमारे 7 फंदे बन गए, 2 उल्टे, धागा पीछे, 3 में हमने ये देखिए एक फंदा सीधा, जाली डाल के, फिर हमने एक फंदा सीधा, फिर जाली डाल के एक फंदा सीधा। पहले हमारे 3 फंदे थे, अब हमारे यहाँ पे 5 फंदे हो गए। ये आपने ध्यान रखना, ये हमारा कोई भी फंदा कम नहीं हुआ। यहाँ पे हमारे हर में 2-2 फंदे हमारे इंक्रीज हो गए हैं। ये देखिए, जाली डाली सीधा, फिर हमने जाली डाली, फिर हमने ऐसे 2 फंदे हमारे उल्टे और ये स्टिच वाला फंदा हमने निट कर लिया। अब हम आ गए 4th रो।
4th रो पैटर्न की रॉन्ग साइड पे, इस पे फिर हमने सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा ही निट करना है। पर अभी ये देखिए, अभी हमारे यहाँ पे जो फंदे उल्टे आएंगे तो वो आएंगे 5 फंदे उल्टे आ जाएंगे। फिर हम आ गए अपनी सीधी रो पे, फिर देखिए हमने 2 उल्टे और 1 सीधा। अभी हमारे यहाँ पे 5 फंदे थे, ये देखिए। फिर हमने 2 फंदे बुने, 1 जाली डाली, फिर हमने 2 फंदे बुने। ध्यान से देखिएगा, पहले हमारे 3 थे, फिर 5 हुए, अब हमारे फंदे 7 हो रहे हैं। वो कैसे, जरा ध्यान से देखिए। 2 फंदे उल्टे, धागे को पीछे किया, 1 फंदा सीधा, दूसरा फंदा भी सीधा। इसके बाद हमने धागे को अपनी तरफ करके जाली डाली, फिर धागे को अपनी तरफ किया, फिर जाली डाली, और फिर हमने 2 फंदे सीधे। 3 के 5 और 5 के अब हो गए 7 हमारे। ये आपने ध्यान रखना। फिर धागे आगे करके फिर 2 फंदे उल्टे, ये हमारे 2 फंदे उल्टे पूरी ही पैटर्न में हमारे ये 2 फंदे उल्टे ऐसे ही रहेंगे, हमेशा ही ये उल्टे ही निट होंगे। इस पर हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो 3 फंदे उन्हीं पे हम पैटर्न डाल रहे हैं। 2 फंदे सीधे, जाली डाली, 1 फंदा सीधा, फिर जाली डाली, फिर 1 फंदा सीधा, और फिर नेक्स्ट वाला फंदा सीधा। ये हमने 3 फंदे। अब हमारे 3 से 5 और 5 से 7 फंदे हो गए हैं। फिर 2 उल्टे, ऐसे ही हमने ये वाली पूरी रो निट कर लेनी है। ये पैटर्न की हमारी जो रो है, सीधी रो, ये पूरी की पूरी ऐसे ही डलेगी। 2 फंदे सीधे, फिर जाली डाली, सेंटर वाला फंदा सीधा, फिर जाली, और फिर 2 फंदे सीधे। इसके बाद फिर धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदे उल्टे, फिर धागे को पीछे करेंगे, ये देखिए 1 फंदा सीधा। ऐसे करते हुए हमने ये पूरी डाली, और उल्टी रो फिर हमने उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा निट करते आ जाना है। तो अब हम आ गए अपने नेक्स्ट सीधी रो पे। फिर देखिए 2 फंदे हमने उल्टे डाल दिए। उल्टे डालने के बाद हमने क्या करना, फर्स्ट फंदे को हमने उल्टाना है। उल्टाने के बाद हमने 2 का 1 कर देना है बैक लूप से। 2 फंदे लिए हमने, फर्स्ट और सेकंड, 2 का 1 किया बैक लूप से। ये आपने ध्यान रखना, हमने 2 का 1 बैक लूप से किया। इसके बाद हमारे यहाँ पे 1, 2 और 3 फंदे सीधे। ये देखिए, एक हमने 2 का 1 कर लिया, अब 3 फंदे हमारे यहाँ पे सीधे आ जाएंगे। 3 फंदे सीधे निट करने के बाद लास्ट में फिर हमने 2 फंदों का 1 कर देना। ये देखिए सीधा, दोनों सीधे लेंगे, और हमने अब करना आगे से सिलाई डालेंगे। दोनों फंदों में से आगे से सिलाई डाली ऐसे, और 2 का हमने 1 कर दिया। ये हमारे फिर रह गए फंदे 5। ये देखिए, ये जो हमारा सीधा फंदा है, ये हमारा ऐसे ही गुलाई में ऐसे जाना चाहिए, तभी हमारे आपकी पत्ती की शेप आएगी। ये देखिए, ये सीधा फंदा हमारा सीधा ही रहना चाहिए। फिर हमने 2 फंदे उल्टे, एक बार फिर ध्यान से देखिए, धागे को पीछे किया, फिर हमने ये देखिए इस फंदे को हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद 2 फंदे पहला और दूसरा लिया, बैक लूप से दोनों का हमने 1 करना है। बैक लूप से दोनों का 1 करेंगे तभी ये हमारा फंदा सीधा रहेगा। इसके बाद 1, 2, 3 फंदे सीधे। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट और लास्ट वाला फंदा लिया, इनका हमने फ्रंट लूप से ऐसे ही लेके आगे से 2 का 1 कर देना है। ये रो हमारी पूरी की पूरी ऐसे ही डलेगी। 2 का 1 किया, फिर हमने 2 उल्टे डाले, फिर धागे को पीछे किया। फर्स्ट फंदे को हमने उल्टाना है। उल्टाने के बाद 2 का 1 करना है बैक लूप से। बैक लूप से हमने लिए और 2 का हमने कर दिया 1। इसके बाद हमने 3 फंदे सीधे निट कर लेने हैं, 1, 2 और 3। इसके बाद फिर हमने आगे से 2 का 1 कर देना है फ्रंट लूप से। ये ध्यान रखना कि हम कौन से फंदे बैक लूप से कर रहे हैं, कौन से हम फ्रंट लूप से 1 कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे फंदा है ये सीधा ही रहना चाहिए। ये देखिए, इसको हम उल्टा रहे हैं ताकि हमारा ये फंदा सीधा ही रहे, तो हम इसको पीछे से 2 का 1 कर रहे हैं। नेक्स्ट वाले हम 3 फंदे सीधे ही निट कर रहे हैं, और जो लास्ट वाले 2 फंदे हैं उनको हम आगे से 2 का 1 कर रहे हैं। तो ये रो अगर आपको समझ में आ गई तो अगली रो भी हमारी ऐसे ही डलेगी। तो उल्टी रो में फिर हमने उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा निट करते हुए आ जाना है, और इसके बाद फिर हम आ जाएंगे अपनी सीधी रो पे। सीधी रो फिर आप जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए, फिर हमने फर्स्ट फंदे को स्टिच किया, 2 फंदे हमने उल्टे निट किए, धागे को पीछे किया। अब इसके बाद फिर हमने जैसे 2 का 1 किया था वैसे ही फिर करेंगे। फर्स्ट फंदे को ऐसे सीधा करेंगे उल्टा के,
और बैक लूप से दोनों का हम एक कर देंगे। बैक लूप से दोनों का एक करने के बाद हमने एक फंदा सीधा, फिर हमने दो का एक फ्रंट लूप से कर लेना, आगे से दो का एक कर लेना। अब हमारे फंदे 3 के 3 रह गए हैं। फिर हमने 2 फंदे उल्टे निट किए, धागे को पीछे किया, फर्स्ट फंदे को हमने ऐसे उल्टा के 2 का एक कर देना, 2 का एक किया, फिर हमने सेंटर वाला फंदा सीधा निट किया, फिर हमने ये 2 का एक किया। इसके बाद फिर हमने धागे को अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे। ये पूरी रो हमारी ऐसे ही डलेगी, 2 का एक कर रहे हैं बैक लूप से, फिर हमारा एक फंदा सीधा, और हमारे यहाँ पे फिर देखिए 3 के 3 फंदे सीधे आ गए। जैसे कि हमने स्टार्टिंग पे हमारे 3 फंदे थे, वो फंदे हमारे पूरे हो गए, फिर 3 के 3 आ गए। पैटर्न ये स्ट्रेचेबल बनेगा और बड़ा ही प्यारा पैटर्न बन के आएगा, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्कीवी के लिए बेस्ट पैटर्न है क्योंकि स्ट्रेचेबल है, तो इसके लिए स्कीवी की हमारी बहुत ही अच्छी इससे लुक आएगी। ये देखिए 2 उल्टे, धागे को पीछे किया, फर्स्ट फंदे को हमने सीधा कर लेना, फिर हमने बैक लूप से 2 का एक कर देना, फिर हमने नेक्स्ट फंदे को सीधा नट कर लेना, फिर हमने आगे से 2 का एक कर देना। ये देखिए हमारे फिर ये 3 फंदे हो गए हैं। ऐसे हमने ये पूरी रो डाल लेनी है, और उसके बाद उल्टी रो, जैसे हम सभी उल्टी रो डाल ही रहे हैं, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। इस पैटर्न में सभी उल्टी रो हमने सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा डाल के कंप्लीट किए हैं। ये देखिए हमने उल्टाया उसको, 2 का एक किया, सीधा निट किया, और फिर हमने 2 का एक किया। बस यही हमारा पैटर्न है, और इसी पैटर्न को हमने डालते जाना। हमारे पैटर्न की लास्ट रो उल्टी रो, जो कि हमने सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बना के कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए ये सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बना के हम कंप्लीट कर लेते हैं। सभी उल्टी रो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे ही डलेंगी। ये देखिए ये हमारा पैटर्न बन के कुछ ऐसा आ गया। तो अभी हमने फिर फर्स्ट रो से स्टार्ट कर देना। एक बार फिर आपको स्टार्ट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए हमने फिर ये देखिए 2 में से तीसरा फंदा लेंगे, तीसरे फंदे को 2 में से उल्टा दिया हमने। पहले 2 फंदों के ऊपर से तीसरा फंदा उल्टाया, और फिर हमने जाली डाल के फिर 3 बना लीजिए। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 3 में से लास्ट वाला फंदा लिया, 2 के ऊपर से गिरा देना इसको, फिर हमने एक फंदा सीधा और फिर जाली डाल के फिर एक फंदा सीधा। ऐसे ही हमने ये जैसे पैटर्न की फर्स्ट रो से स्टार्ट किया था वैसे ही हमने फिर से ऐसे ही स्टार्ट कर लेना, और यही रो हमने रिपीट करते जाएंगे। तो हमारा ये देखिए खूबसूरत सा पैटर्न बनकर तैयार हो गया। तो बनाइए ये वाला पैटर्न और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तब भी बताइए, अगर नहीं लगा तो भी बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और उसे ऑल पर क्लिक कीजिए, और बनाइए ये वाला स्ट्रेचेबल सा पैटर्न जो कि स्कीवी के लिए बिल्कुल बेस्ट पैटर्न है। स्कीवी पे बड़ा ही अच्छा लगेगा, स्ट्रेचेबल बन के आएगा। फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर।